अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। इस ब्रह्मांड का आधारभूत परम तत्व क्या है? दार्शनिकों की युगों से यह खोज रही है। इस वीडियो में कुछ दृष्टियों का संक्षेप में परिचय करेंगे और फिर जैन दर्शन की दृष्टि देखेंगे। पाश्चात्य दर्शन का जन्म यूनान यानी ग्रीस में हुआ। थेलीस पाश्चात्य दर्शन के सर्वप्रथम दार्शनिक कहलाए जाते हैं। थेलीस का काल ईसा के पूर्व 6ठी शताब्दी है। थेलीस के अनुसार विश्व का परम तत्व जल है। जल से ही सृष्टि की उत्पत्ति है, जल पर ही सृष्टि की स्थिति है और जल में ही सृष्टि का प्रलय है। थेलीस के शिष्य एनाक्सिमेंडर के अनुसार जल या अन्य किसी भौतिक द्रव्य को परम तत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये शांत द्रव्य है, यानी उनका अंत हो सकता है। इनमें परस्पर संघर्ष है। परम तत्व अनंत होना चाहिए। एनाक्सिमेंडर ने परम तत्व को केवल असीम अफिरॉन कहा है। फिर आगे एनाक्सिमेंडर के शिष्य एनाक्सिमीनिस ने वायु को परम तत्व माना और उसे असीम बताया। यहाँ तक प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने द्रव्य यानी मैटर का विवेचन किया। पाइथागोरस ने स्वरूप यानी फॉर्म की प्रतिष्ठा की। पाइथागोरस के अनुसार सब पदार्थ संख्या मात्र यानी नंबर्स है। इसके बाद ग्रीक दर्शन में परिणाम यानी बिकमिंग और सत्ता यानी बीइंग पर विचारणा हुई। हेराक्लाइटस ने परिणाम यानी बिकमिंग, प्रकृति की परिवर्तनशीलता को केंद्रित किया। हेराक्लाइटस के अनुसार अग्नि या तेज तत्व परम तत्व है। अग्नि सतत चलायमान होता है। अग्नि और परिणाम दोनों एक है। हेराक्लाइटस का सुप्रसिद्ध वाक्य है, कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार प्रवेश नहीं कर सकता। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य और क्षणिक है। हेराक्लाइटस के अनुसार विश्व विपरीतों से बना है, जैसे कि गर्म ठंडा, गीला सूखा, शुभ अशुभ आदि, क्योंकि विपरीत का अर्थ गति या परिवर्तन है। सत एक है और साथ में अनेक भी है। विविधता में एकता और एकता में भिन्नता, यह हेराक्लाइटस की अभिनव अवधारणाएं है। उसके बाद पार्मेनिडिस ने हेराक्लाइटस के क्षणिकवाद का तीव्र विरोध किया। पार्मेनिडिस के अनुसार तत्व सत है, परिणाम या गति नहीं। तत्व शुद्ध सत्ता यानी प्योर बीइंग है। पार्मेनिडिस के अनुसार परिणाम या गति भ्रामक है। तत्व ही एकमात्र और पूर्ण वास्तविकता है। तत्व नित्य, अपरिणामी, अविनाशी है। आगे एम्पेडोक्लिस ने पार्मेनिडिस के समान सत को नित्य माना, तो हेराक्लाइटस के समान संसार को परिणामी माना। एम्पेडोक्लिस ने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों महाभूतों को सत मान लिया, जो नित्य, अविकारी और अविनाशी है। आधुनिक विज्ञान में भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज चल रही है, ताकि सारे ब्रह्मांड को एक ही मूल तत्व में समा लिया जाए। भारतीय दर्शनों में पुरातन काल से जीवन यह जीव और पंचमहाभूतों का संयोग है, ऐसा कहा गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति ये दोनों अनादि अनंत तत्व है। बौद्ध दर्शन में परिवर्तनशीलता को केंद्र में रखकर सब कुछ क्षणभंगुर और अनित्य है, ऐसा कहा है। जब हमें सतत टिमटिमाता हुआ दिया दिखता है, तो उसमें बौद्ध दर्शन की दृष्टि यह है कि दिए की लौ प्रतिक्षण बुझते रहती है, लेकिन बुझने के पहले अगली लौ जला देती है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहकर ब्रह्म यह एकमात्र नित्य और शाश्वत मूल तत्व है, ऐसा कहा है।
जैन दर्शन के अनुसार उत्पाद, व्यय और ध्रुव ये 3 मूल तत्व है। तीर्थंकर संवत्सरण में सबसे पहले यह त्रिपदी बताते हैं, जिसका विस्तार गणधर सूत्रबद्ध द्वादशांगी आगमों में करते हैं। इनमें उपरोक्त सारी दृष्टियां समा ली है। ध्रुव तत्व यह नित्य और शाश्वत है। सत यानी निसर्ग ध्रुव है, अपौरुषेय है। उसी में उत्पाद और व्यय होते रहते हैं। उत्पाद और व्यय में परिवर्तनशीलता है। उत्पाद में ऐसी कोई नई वस्तु नहीं बनती जिसका पहले किसी स्वरूप में अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि असत से सत का पैदा होना संभव नहीं। उत्पाद यानी जिसका पहले से ही अस्तित्व था, उसके स्वरूप मात्र में परिवर्तन होना, जो हमें उसके जन्म या निर्माण के रूप में प्रतीत होता है। व्यय यानी जिसका उत्पाद हुआ है, उसमें बदलाव होते होते अंत में उसका फिर से ध्रुव में विलीन हो जाना। उदाहरण के तौर पर सागर को ध्रुव के रूप में देखें। जब सागर में लहरें उभरती है तो लहरों का उत्पाद हुआ ऐसा करते हैं। यहाँ कोई नई उत्पत्ति नहीं हुई है। सागर के पानी में ही लहरें बनती है, फिर इन लहरों का व्यय होता है, यानी ये लहरें छोटी होती जाती है और अंत में फिर से सागर में समा जाती है। उत्पाद और व्यय में सतत परिवर्तन, अनित्य और नाशवंत की दृष्टियां है। ध्रुव में स्थिरता, नित्य और शाश्वत की दृष्टियां है। ध्रुव से ही उत्पाद होता है और व्यय के बाद ध्रुव में ही विलीन हो जाता है। जब अद्वैत वेदांत जगत मिथ्या कहते हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि जगत का अस्तित्व ही नहीं। उसका मतलब यह है कि जगत परिवर्तनशील है, इसलिए वह अनित्य और नाशवंत है। फिर भी उसके अस्तित्व का स्वीकार है। ब्रह्म सत्य का मतलब ध्रुव तत्व से है। जैसे लहरें सागर में ही पैदा होती है और सागर में ही समा जाती है, उसी तरह जगत में सब कुछ ब्रह्म से पैदा होता है और ब्रह्म में ही विलीन होता है। यहाँ एक मौलिक अवधारणा समझ लेनी है। जगत क्षणभंगुर है, फिर भी उसका अस्तित्व है, और जब तक अस्तित्व है तब तक उसकी कुछ उपयोगिता है। वह है तब तक उसे ध्रुव को पहचानने के लिए काम में ले। जैसे कि हमें पता है कि दिया सलाई जलाए तो वह कुछ क्षण के लिए जलेगी, लेकिन जब तक दिया सलाई जल रही है तब तक अगर मोमबत्ती जला ले तो प्रकाश अधिक समय तक मिलेगा। इसे क्षणभंगुर से क्षणवर्ती को जगाना कहते हैं। और मोमबत्ती भी बुझ जाएगी, यानी वह भी एक दृष्टि से क्षणभंगुर है। उसके बुझने से पहले दूसरी मोमबत्ती जला ले, तो ऐसे क्षणभंगुर से क्षणवर्ती जगाते रहे तो शाश्वत ध्रुव तक पहुंच सकते हैं। हम कह सकते हैं कि क्षणभंगुर है तब तक क्षणवर्ती को जगा ले और उससे शाश्वत को पहचान ले। यह उत्पाद व्यय ध्रुव त्रिपदी का निचोड़ है। तावधम्मम समायरे का यह भी अर्थ निकलता है कि जब तक क्षणभंगुर प्राप्त हुआ है तब तक उसका उपयोग करके धर्म यानी शाश्वत को साध ले। जैन दर्शन के अनुसार नित्य और अनित्य में कोई विरोध नहीं है। अनित्य का अनुभव नित्य की पहचान तक पहुंचने के लिए सोपान समान है। क्षणभंगुर से क्षणवर्ती को जगाना और क्षणवर्ती से शाश्वत की पहचान, इस पर कुछ विचारणा और उहापोह हो। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्ग देव भगवान की जय।